नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो आखिर महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज ही गया। 2 दिसंबर को यहाँ एक छोटा यानी पहला जो चरण होता है, वो चुनाव संपन्न होने वाला है। इसकी घोषणा आज राज्य के चुनाव आयोग ने कर दी है। इनमें से 246 नगर पालिकाएं हैं और 42 नगर परिषद हैं। इसमें राज्य के कुल 1 करोड़ 7 लाख और कुछ हजार मतदाता हैं जो वोट करेंगे। तो एक तरह से जो इलेक्शंस का दौर शुरू होने वाला है, वो उसका पहला दौर आज होगा, जो 2 दिसंबर को वोटिंग के दिन खत्म होगा और 3 को उसके परिणाम सामने आएंगे। तो बाकी सारी जानकारियां तो आपको अब तक मिल रही होंगी धीरे धीरे। लेकिन अब ये जो चुनाव की जो घोषणा हुई है और ये सबसे पहला चरण है, इसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गतिविधियां थी। अगर आपको याद होगा तो पिछले कुछ एपिसोड में हमने बताया था कि 1 नवंबर को उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं ने एक मोर्चा निकाला था, जिसे सत्याचा मोर्चा यानी सत्य का मोर्चा कहा गया। ये मोर्चा किस लिए था? उनकी मांग थी कि वोटर लिस्ट में दो दो तीन तीन बार लोगों के नाम दर्ज हैं, इसलिए चुनाव इस समय कराए नहीं जाने चाहिए। और इसके लिए वो चुनाव आयोग तक शिकायत करने की बात कर रहे थे और ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे। अब इसमें देखिए, ये ट्रैप है। अगर आप लोग ध्यान से सुने तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस का रचाया हुआ ऐसा खतरनाक ट्रैप है, जिसे ठाकरे परिवार और विपक्ष उतनी समझदारी से नहीं ले पाया। जैसे अगर आप साल भर पहले की बात करें, तो साल भर पहले तो ठाकरे परिवार और इवन कांग्रेस ये मांग करते थे कि भाजपा चुनाव से डर रही है, लोकसभा में करारी हार हुई है, इसलिए ये जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं महाराष्ट्र के, यानी महानगर पालिकाओं के, जिला परिषदों के, नगर पालिकाओं के, ये चुनाव भाजपा जानबूझकर किसी न किसी वजह से कोई न कोई पीआईएल अब अदालत में डालकर उस पीआईएल के माध्यम से चुनाव टाल रही है। तो ये तो पहला स्टैंड था। और भाजपा तो हमेशा कहती है कि हम तो हमेशा तैयार हैं। वो अब पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं, उनके स्टैंड में कोई चेंज नहीं। अब होता यह है कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट जो है एक फैसला दे देता है कुछ महीने पहले कि 31 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। तब भी लोगों को लगा कि शायद इसमें भी कोई गेम होगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब समझ में आया कि इस बार अदालत, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसको लेकर के अब कोई कोताही नहीं बरती जा सकती और अब इसमें टाल-मटोल जैसी बात नहीं होने वाली है। तो जब ये बात समझ में आई, उसके तुरंत बाद विपक्ष के सुर बदल गए। विपक्ष के क्या सुर बदल गए कि अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, पहले बाकी चीज़ों का फैसला होना चाहिए, वोटर लिस्ट का फैसला होना चाहिए, पार्टी सिंबल का फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पहले जो शिवसेना में जो विखंडन हुआ है, उसको लेकर के फैसला करना चाहिए। वो बात पीछे छोड़ के फिर जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि वोटर लिस्ट का, तो ठाकरे परिवार और यहाँ के महाराष्ट्र के विपक्ष को एक मुद्दा लग गया कि ये अगर मुद्दा लेकर के इसको चुनाव को रोकने का प्रयास किया जाए, तो शायद वो सफल होंगे। तो ये उनकी रणनीति अचानक से बदल गई। बीजेपी मौन थी पहले भी और अभी भी। तो बीजेपी तो हमेशा कहती है कि पहले भी उसने जब ये आरोप लगे, तब भी इन आरोपों को बीजेपी ने झुठलाया और अब भी वो झुठलाती है। लेकिन अब जो है मामला ऐसा हो गया है कि इस ट्रैप में फंस करके जो विपक्ष है वो परेशान हो गया, क्योंकि अब उनके पास समय नहीं है। अब देखिए, मात्र 1 महीने में आपको 246 नगर पालिकाओं में कैंडिडेट ढूंढना है, 42 नगर पंचायतों में कैंडिडेट ढूंढना है, यानी 288 नगराध्यक्ष चुने जाएंगे।
वो एक छोटे से इलाके का वो का जो पद होता है वो बहुत बड़ा पद होता है। अब इतने सारे लोगों को चुनना और उ ये जो सीटों का बँटवारा है, मतलब शिवसेना कितना लड़ेगी या राज ठाकरे कितनी सीटें लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी लड़ेगी या शरद पवार की राष्ट्रवादी कितनी लड़ेगी, मुझे लगता है कि इसकी कोई तैयारी विपक्ष के पास नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ट्रैप है। उन्हें क्या लगा जो विपक्ष को, ठाकरे परिवार को, शरद पवार को, राज ठाकरे को, कि वो इस तरह से हंगामा मचाते रहेंगे और कोई न कोई रीज़न लेकर के चुनाव टल सकता है, जैसे कि पिछले 3 साल से टल रहा है। लेकिन इस बार नहीं हुआ। अब आपको बता दें बीजेपी तो इस मामले में होशियार है। बीजेपी ने तो अपनी तैयारी पहले से कर रखी है। मतलब यहाँ तक है कि उनके जो पार्टनर हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनमें लगभग-लगभग तमाम जो है तैयारी हो चुकी है, सारी सहमति बन चुकी है। 2-4 5% की सीटें हो सकता है 10% की सीटें ऐसी हों जिनमें अभी बातचीत का वो लेवल ना आया, वो एक अलग बात है। बट ये कोई बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि ये मुद्दा नहीं रहेगा और संख्या भी उतनी बड़ी नहीं है। तो बीजेपी ने तो अंदर-अंदर पूरी तैयारी कर ली थी और इनको मुगालते में रखा और ये भी कहते हैं कि इस तरह के फीडर छोड़े गए कि भई आप इस तरह की माँग करो कि वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, आपको माँग करनी चाहिए। माँग करो तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चुनाव टाल दे। या इस तरह के फीडर बीजेपी कैंप की तरफ से महाविकास आघाड़ी यानी जो विपक्ष का जो कैंप है उसको भेजा गया है। ये मेरी जानकारी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये ट्रैप है। अब इस फीडर से उन्हें क्या लगा विपक्ष को कि हो सकता है बीजेपी भी डर रही हो, बीजेपी को भी कोई पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया हो। हालांकि वो गलत थे क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता जा रहा है। ये बात जरूर है कि मई 2024 यानी लोकसभा चुनाव के समय और अक्टूबर नवंबर 2024 यानी विधानसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र बीजेपी का मोराल जो है वो डाउन था। इसमें ऐसे कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन जो सफलता मिली, इतनी बड़ी सफलता मिली, उसके बाद से उनके हौसले बुलंद हो गए। और उसके बाद साल भर से ये चुनाव को लेकर के जिस तरह से माहौल बनता रहा, ये चुनाव जो नगर पालिका चुनाव है उनसे ये लगा और उनको विपक्ष को लगा कि शायद भाजपा भी उतनी अभी भी उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी, ये उनका ट्रैप था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा ट्रैप था कि पहले वो भाजपा पर आरोप लगाते थे कि चुनाव नहीं कराना चाहती भाजपा। फिर अचानक वो बात कर रहे हैं कि नहीं तो चुनाव टाल दिए जाने चाहिए 6 महीने क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता है और उस ट्रैप को दिखाता है जिसे देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बहुत ही कहते हैं ना सावधानी पूर्वक सफलता पूर्वक जिसे रचा था और जिसमें विपक्ष जो है अटक गया। तो अब इस ट्रैप का क्या नतीजा होता है, अब ये जो वोटिंग होगी उससे समझ में आएगा, उसके जो नतीजे होंगे उससे समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल तो इतना ही कह सकते हैं कि इस चुनावी जंग में ये एक तरह से मिनी इलेक्शन होगा। ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, ये एक तरह से मिनी इलेक्शन होंगे। अभी तो पहला चरण हुआ है जिसमें छोटी नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें हैं। उसके बाद नंबर आएगा जिला परिषदों का। वो भी एक बहुत बड़ा पावर सीट है। महाराष्ट्र में जिला परिषद बहुत बड़ा पावर सीट है। उसके बाद जो आखिरी नंबर आएगा वो महानगर पालिकाओं का। बाकी के जो सेकंड और थर्ड जो चरण है, हो सकता है दोनों साथ हो जाएं, दोनों आगे पीछे थोड़ा थोड़ा हो जाए। तो ये तो चुनाव आयोग पे निर्भर है। लेकिन अब ये बात तो तय हो गई लगभग कि अब चुनाव को टाला नहीं जा सकता और 1 नवंबर का जो मोर्चा था उसका जो फलित है वो शून्य हो गया। अर्थात उस मोर्चे का कोई अर्थ नहीं रह गया और एक तरह से देवेंद्र फडणवीस और भाजपा ने विपक्ष को इस मामले में छका दिया। यानी उन्हें यह आभास भी नहीं होने दिया कि उद्धव ठाकरे का यह मोर्चा जिस दिन हुआ उसके 2 दिन बाद उन्होंने एक बार फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की यानी 3 नवंबर को और फिर से अपनी मांग दोहराई
कि चुनाव टाले जाने चाहिए क्योंकि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के थोड़ी देर बाद ही यह घोषणा हो जाती है कि कल यानी 4 नवंबर को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक रूप से विपक्ष कितना कमजोर है और कितनी उनकी तैयारी कम है। ये इससे साबित होता है और इससे ये भी साबित होता है कि भाजपा अपने पत्ते कितनी सावधानी से और सफलता से चलती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही और कुछ नए मुद्दे लेकर अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा। साथियों ये चैनल आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें और अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह देश दुनिया की बातों को लेकर आपके सामने पेश होता रहूँगा और इसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर आप बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।